नमस्कार दोस्तों, गायत्री अकादमी में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, विश्व हाफ दिवस कब मनाया जाता है? अप्रैल महीने के पहले रविवार को, मई महीने के पहले रविवार को, जून महीने के पहले रविवार को, जुलाई महीने के पहले रविवार को। आंसर मई महीने के पहले रविवार को। ऑप्शन बी। व्याख्या, हर साल विश्व हाफ दिवस मई के पहले रविवार को मनाया जाता है। विश्व हाफ दिवस विश्व भर में मई महीने के पहले रविवार को मनाया जाता है। इसका विश्व दिवस के रूप में प्रथम आयोजन 11 जनवरी 1998 को मुंबई में किया गया था। विश्व हाफ योग आंदोलन की स्थापना का श्रेय डॉक्टर मदन कटारिया को जाता है, जिसका खास उद्देश्य समाज के बढ़ते तनाव, अशांति, चिंता एवं परेशानियों को कम करके उन्हें सुखी जीवन जीने का सीख देना था, क्योंकि हंसना सभी के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं बौद्धिक विकास में अत्यंत सहायक है। अब अगला प्रश्न, प्राणायाम की महत्वपूर्ण क्रिया क्या है? पूरक, कुंभक, रेचक, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। प्राणायाम की 3 अवस्थाएं पूरक, कुंभक और रेचक होती हैं। सांस को अंदर खींचने की प्रक्रिया को पूरक कहते हैं। सांस को अंदर रखने की प्रक्रिया को कुंभक और अंदर रुकी हुई सांस को बाहर नियंत्रित तरीके से छोड़ने की प्रक्रिया रेचक कहलाती है। इन श्वास विनियमन अभ्यासों से शरीर के हर महत्वपूर्ण अंग में प्राण अथवा जीवनप्रद ऊर्जा का प्रभाव निर्मित है। अब अगला प्रश्न, मनोरंजन का सबसे उत्तम प्रकार है? आंसर बाह्यसदन सक्रिय मनोरंजन। ऑप्शन सी। मनोरंजन का सबसे उत्तम प्रकार बाह्यसदन सक्रिय मनोरंजन है। आउटडोर मनोरंजन प्रायः शारीरिक व्यायाम, सामान्य भलाई और आध्यात्मिक नवीनीकरण के उद्देश्यों के लिए किया जाता है। आउटडोर मनोरंजक गतिविधियों के पारंपरिक उदाहरणों में लंबी पैदल यात्रा, शिविर, पर्वतारोहण, साइकिल चलाना, कुत्ते को घूमना, कैनोइंग, कैविंग, कायाकिंग, राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग, दौड़, नौकायान, स्काइंग, स्काई ड्राइविंग और सफरिंग शामिल हैं। आउटडोर मनोरंजन एक व्यापक अवधारणा है जिसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां और परिदृश्य शामिल हैं। अगला प्रश्न, भारत का परंपरागत व्यायाम क्या है? दंड बैठक, गलखंभ, सपाट मारना, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी दंड बैठक, गलखंभ, सपाट मारना भारत का परंपरागत व्यायाम है। अब अगला प्रश्न, मोटापे की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है? खाद्य पर्यावरण, शारीरिक क्रियाएं, व्यक्तिगत मनोविज्ञान, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। व्याख्या, मोटापे की व्याख्या करने के लिए खाद्य पर्यावरण, शारीरिक क्रियाएं, व्यक्तिगत मनोविज्ञान, उपर्युक्त सभी प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण हैं। अब अगला प्रश्न, किस अभ्यास के महारथ से कोई पानी के ऊपर कमल के पत्ते के समान हो सकता है? आंसर प्लावनी। प्लावनी अभ्यास के महारथ से कोई पानी के ऊपर कमल के पत्ते के समान हो सकता है। यह पाचन तंत्र में रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है, जो कब्ज या सूजन जैसी पाचन समस्याओं से पीड़ित लोगों के लिए सहायक हो सकता है। प्लावनी प्राणायाम गहरी सांस लेने की एक तकनीक है जो मन को शांत करने और शरीर को आराम देने में मदद करती है। अगला प्रश्न, मनोरंजन की विशेषताएं हैं? स्वेच्छा से भाग लेना, शारीरिक व मानसिक तनाव में कमी, किसी प्रकार की तैयारी व प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। व्याख्या, उपर्युक्त सभी मनोरंजन की विशेषताएं हैं। कौन फिटनेस के लिए संबंधित जल क्रिया शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक मानी जाती हैं? तैराकी, वाटर पोलो, गोताखोरी, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी। व्याख्या, शारीरिक फिटनेस स्वास्थ्य और कल्याण की स्थिति है और विशेष रूप से खेल, व्यवसाय और दैनिक गतिविधियों के पहलुओं को निष्पादित करने की क्षमता है। उपर्युक्त सभी तैराकी, वाटर पोलो, गोताखोरी फिटनेस के लिए संबंधित जल क्रिया शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक मानी जाती हैं। अब अगला प्रश्न, मोटापे से होने वाले रोग हैं? हृदय रोग, मधुमेह, वृक्क रोग, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। मोटापे का अर्थ किसी दी गई ऊंचाई के लिए स्वस्थ वजन से अधिक वजन होना है।
मोटापा एक गंभीर दीर्घकालिक बीमारी है। मोटापा एक चिकित्सीय समस्या है जो कई अन्य बीमारियों और स्वास्थ्य समस्याओं के खतरे को बढ़ा देती है। इनमें हृदय रोग, वृक्क रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल, यकृत रोग, स्लीप एपनिया शामिल हो सकते हैं। अब अगला प्रश्न, स्वर्ग योग दर्शन किसने दिया? पतंजलि ने, रामदेव ने, अरविंद ने, पाणिनि ने? आंसर अरविंद ने, ऑप्शन सी। श्री अरविंदो ने मनुष्य को स्वयं के आंतरिक तत्व का अनुभव कराना और ब्रह्म में समाहित होना नहीं सिखाया, बल्कि वे संपूर्ण मानव जाति को अज्ञान, अंधकार और मृत्यु से ज्ञान, प्रकाश और अमरता की ओर ले जाना चाहते थे। इसीलिए उनकी विचारधारा को स्वर्ग योग दर्शन कहा जाता है। अगला प्रश्न, मनोरंजन में किसकी अवधारणा सम्मिलित है? मन, आत्मा, शरीर की पूर्णता, पुनः स्थापना, उपर्युक्त सभी? आंसर उपर्युक्त सभी। व्याख्या, मनोरंजन में उपर्युक्त सभी की अवधारणा सम्मिलित है। अगला प्रश्न, लोक नृत्य जो शारीरिक गतिविधियों एवं मनोरंजन पर आधारित है? झूमर, गरबा, भांगड़ा, उपर्युक्त सभी? आंसर उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी झूमर, गरबा, भांगड़ा लोक नृत्य शारीरिक गतिविधियों एवं मनोरंजन पर आधारित हैं। लोक नृत्य संस्कृति का एक अनिवार्य हिस्सा है। वे लोगों के इतिहास, परंपराओं और मूल्यों को सिखाते हैं। वे संस्कृति को संरक्षित करने और इसे भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने में भी मदद करते हैं। अगला प्रश्न, मोटापा कम करने का उपाय है? कम मात्रा में कैलोरी तथा वसा युक्त भोजन करना, प्रतिदिन व्यायाम करना, गुनगुने पानी में नींबू मिलाकर पीना, उपर्युक्त सभी? आंसर उपर्युक्त सभी। व्याख्या, उपर्युक्त सभी कम मात्रा में कैलोरी तथा वसा युक्त भोजन करना, प्रतिदिन व्यायाम करना, गुनगुने पानी में नींबू मिलाकर पीना मोटापा कम करने का उपाय है। अगला प्रश्न, शिक्षा का पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है? आंसर 24 जनवरी 2019। व्याख्या, शिक्षा के महत्व को दुनिया भर में बताने के लिए 3 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस घोषित किया गया था। इसके बाद 24 जनवरी 2019 को पहला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न, आउटडोर खेल क्या है? हॉकी, फुटबॉल, खो खो, उपर्युक्त सभी? आंसर उपर्युक्त सभी। जो खेल खुले मैदान में खेले जाएं उन्हें आउटडोर खेल कहा जाता है। आउटडोर गेम्स से तात्पर्य मुख्यतः उन खेलों से है जो हम बाहर खुली हवा में खेलते हैं। भारत में कई तरह के आउटडोर गेम्स खेले जाते हैं, जैसे हॉकी, खो खो, कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और फुटबॉल आदि हैं। अब अगला प्रश्न है, यूरोप में मोटापे के उपचार के लिए कौन सी औषधि दवाओं को स्वीकृति दी गई है? आंसर ऑल लिस्टेड, ऑप्शन ए। यूरोप में मोटापे के उपचार के लिए ऑरलिस्टेड औषधि दवा को स्वीकृति दी गई है। ऑरलिस्टेड यूरोप में दीर्घकालिक नैदानिक उपयोग के लिए अनुमोदित एकमात्र वजन घटाने वाला एजेंट है। अब अगला प्रश्न, कौन शिवानंदी के 5 योग सिद्धांतों से एक है? शवासन, भक्ति, ज्ञान, तंत्र? आंसर शवासन। व्याख्या, शवासन शिवानंदी के 5 योग सिद्धांतों में से एक है। शिवानंद योग हठ योग का एक शास्त्रीय और समग्र दृष्टिकोण है जो पूरे शरीर को फैलाता है और टोन करता है। आपको बता दें कि दुनिया भर में शिवानंद योग कक्षाएं जप और ध्यान के साथ शुरू और समाप्त होती हैं। अब अगला प्रश्न, आत्मरक्षात्मक खेल क्या है? घुड़सवारी, कुश्ती, मार्शल आर्ट, उपर्युक्त सभी? आंसर उपर्युक्त सभी। आत्मरक्षा एक जवाबी उपाय है जिसमें नुकसान से स्वयं के स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा करना शामिल है। घुड़सवारी, कुश्ती, मार्शल आर्ट, मार्शल खेल जैसे की बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, मैथाई, सेवेट, फूड बॉक्सिंग, फैम्फो, ताइक्वांडो, जूडो, ब्राजीलियाई, जियो-जित्सु, फैम्बो और कुश्ती आत्मरक्षात्मक खेल आदि हैं। अब अगला प्रश्न, मोटापा किसकी वृद्धि के कारण होता है? आंसर एडिपोसिटी, ऑप्शन बी। व्याख्या, मोटापा एडिपोसिटी की वृद्धि के कारण होता है। मोटापे का अर्थ किसी दी गई ऊंचाई के लिए स्वस्थ वजन से अधिक वजन होना है। मोटापा एक चिकित्सीय समस्या है जो कई अन्य बीमारियों और स्वास्थ्य समस्याओं के खतरे को बढ़ा देती है। अधिक वजन और मोटापा ऊर्जा सेवन, आहार और ऊर्जा व शारीरिक गतिविधि के असंतुलन के कारण होता है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन साधन चतुष्टय का भाग नहीं है? आंसर ध्यान। ध्यान साधन चतुष्टय का भाग नहीं है। जब तक बंधन से मुक्त होने की इच्छा का उदय नहीं होता, उपरोक्त तीनों साधन अपने आप से मोक्ष दिलाने में असमर्थ होते हैं। अहंकार से लेकर देह पर्यंत जितने अज्ञान कल्पित बंधन हैं, उनको अपने स्वरूप के ज्ञान द्वारा त्यागने की इच्छा ही मुमुक्षुता है। यही साधन चतुष्टय है, जिसे आचार्य शंकर ने मोक्षार्थी के लिए आवश्यक बताया है। अगला प्रश्न है, फिट का अर्थ क्या है? आंसर आवृत्ति तीव्रता समय। ऑप्शन बी। फिट का अर्थ आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, तीव्रता इंटेंसिटी, समय टाइम है। अब अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। आंसर तनाव के लिए। शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता तनाव के लिए नहीं है। शारीरिक शिक्षा विभिन्न शारीरिक गतिविधियों और व्यायामों में शामिल होने का अवसर प्रदान करती है, जो समग्र शारीरिक फिटनेस में सुधार करने में मदद करती है। यह शारीरिक रूप से सक्रिय जीवन शैली को बढ़ावा देता है, अच्छे स्वास्थ्य की एक कड़ी है, रोग के विरुद्ध एक निवारक उपाय है, मांसपेशियों की ताकत और फिटनेस के लिए एक कार्यक्रम है। अब अगला प्रश्न है, मोटापे के उपचार के लिए बैरिएट्रिक सर्जरी का उपयोग किया जाता है, परंतु सर्जरी के बाद मोटे व्यक्तियों में टाइप 2 मधुमेह की घटना कितनी कम हो जाती है? आंसर भार में कोई कमी नहीं होती। ऑप्शन बी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH उन लोगों के लिए बैरिएट्रिक सर्जरी को दीर्घकालिक वजन घटाने के लिए एकमात्र प्रभावी उपचार के रूप में मान्यता देता है, जिन्हें आहार, व्यायाम और अन्य समान वजन घटाने की रणनीतियों में कोई सफलता नहीं मिलती है। मोटापे के उपचार के लिए बैरिएट्रिक सर्जरी का उपयोग किया जाता है, परंतु सर्जरी के बाद मोटे व्यक्तियों में टाइप 2 मधुमेह की घटना 80 से 90% कम हो जाती है। अब अगला प्रश्न, मन किसके अभ्यास द्वारा अल्फा अवस्था में आ जाता है? आंसर मेडिटेशन। ऑप्शन सी। मन मेडिटेशन के अभ्यास द्वारा अल्फा अवस्था में आ जाता है। अल्फा अवस्था का मतलब आराम से जागरूकता है। जैसे ही आप ध्यान में सहज होते हैं, आपका दिमाग अल्फा अवस्था में स्थानांतरित हो जाता है, विश्राम को बढ़ावा देता है और आपको गहन ध्यान के लिए तैयार करता है। अब अगला प्रश्न, फिट इंडिया अभियान में लोगों को फिट रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किस आयोजन पर बल दिया जाता है? एस्केलेटर के बजाय सीढ़ियों का प्रयोग करने, दैनिक आधार पर व्यायाम करने के लिए, कम दूरी के लिए रिक्शा या बाइक लेने के बजाय रोजाना चलने के लिए, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। व्याख्या, फिट इंडिया अभियान में लोगों को फिट रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उपर्युक्त सभी आयोजनों पर बल दिया गया है। अब अगला प्रश्न, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? शारीरिक शिक्षा, व्यायाम, संतुलित एवं पौष्टिक भोजन, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। व्याख्या, उपर्युक्त सभी शारीरिक शिक्षा, व्यायाम, संतुलित एवं पौष्टिक भोजन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण है। स्वस्थ रहने के 4 नियम पोषण, व्यायाम, विश्राम, नींद है। अब अगला प्रश्न, मेसोमोर्फ क्या संदर्भित करता है? आंसर ये सरलता से वजन बढ़ाते व कम करते हैं। ऑप्शन सी। मेसोमोर्फ को अधिक मांसपेशियां विकास द्वारा चिन्हित किया जाता है। अधिकतर मेसोमोर्फ में अधिक शरीर में वसा का स्तर कम होता है, जो शरीर स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम में से एक है, और इस प्रकार का शरीर बिना किसी प्रयास के वजन कम या बढ़ा सकता है। अब अगला प्रश्न, प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र शुरू करना चाहिए। आंसर आसन के साथ। ऑप्शन बी। प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र का आरंभ आसन से करना चाहिए। सन योग का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण अंग होता है। अब अगला प्रश्न, सप्ताह में कितनी बार एरोबिक्स करना चाहिए? 1 से 2 बार, 2 से 3 बार, 1 से 4 बार प्रतिदिन। आंसर 1 से 4 बार। सप्ताह में 1 से 4 बार एरोबिक्स करना चाहिए। एरोबिक्स शारीरिक व्यायाम का एक रूप है जो फिटनेस के सभी तत्वों में सुधार के लक्ष्य के साथ लयबद्ध एरोबिक व्यायाम को स्ट्रेचिंग और शक्ति प्रशिक्षण दिनचर्या के साथ जोड़ता है। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय खेल परिषद का मुख्य कार्य क्या था? आंसर सरकार तथा राष्ट्रीय खेल संघों के बीच संपर्क सूत्र का कार्य करना। ऑप्शन ए। व्याख्या,
1960 में केंद्र सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक अखिल भारतीय खेल परिषद की स्थापना की गई, जिसके पहले अध्यक्ष पटियाला के दिवंगत महाराजा यादवेंद्र सिंह थे। अखिल भारतीय खेल परिषद एक सलाहकार निकाय जो मुख्य रूप से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों की महिलाओं और निवासियों को विभिन्न प्रकार के खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करके राष्ट्रीय स्तर पर सभी विभिन्न प्रकार के खेलों को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। अखिल भारतीय खेल परिषद का मुख्य कार्य सरकार तथा राष्ट्रीय खेल संघों के बीच संपर्क सूत्र का कार्य करना था। अगला प्रश्न, किसने कहा है कि मोटापा शरीर की वह स्थिति होती है जिसमें शरीर में वसा की अत्यधिक मात्रा बढ़ जाती है? आंसर एम स्वामीनाथन का, ऑप्शन ए। एम स्वामीनाथन ने कहा है कि मोटापा शरीर की वह स्थिति होती है जिसमें शरीर में वसा की अत्यधिक मात्रा बढ़ जाती है। अगला प्रश्न, हठ योग प्रदीपिका की रचना किसने की है? आंसर स्वातमर्मा ने, ऑप्शन सी। व्याख्या, स्वात्माराम 15वीं-16वीं शताब्दी के एक योगी थे। उन्होंने हठ योग प्रदीपिका नामक ग्रंथ का संकलन किया जो हठ योग का प्रसिद्ध ग्रंथ है। आपको बता दें कि हठ योग प्रदीपिका हठ योग से संबंधित प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह संस्कृत में है और इसके रचयिता गुरु गोरखनाथ के शिष्य स्वामी स्वात्माराम थे। अब अगला प्रश्न है, एरोबिक्स के लिए वार्म अप गतिविधियाँ कितने मिनट की होनी चाहिए? आंसर 5 से 10 मिनट, ऑप्शन सी। एरोबिक्स के लिए वार्म अप 5 से 10 मिनट के बीच रहना चाहिए। कूल डाउन सत्र को वार्म अप के समान समय तक चलना चाहिए। गति धीरे धीरे कम होनी चाहिए। अब अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं बिहार नाम योजना किसने बनाई थी? आंसर शारीरिक शिक्षा के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने, ऑप्शन बी। व्याख्या, 1956 में शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन की एक राष्ट्रीय योजना शारीरिक शिक्षा के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड द्वारा तैयार की गई थी। राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं बिहार नाम योजना शारीरिक शिक्षा के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने बनाई गई थी। अब अगला प्रश्न है, मोटापा में वर्जित आहार है तैलीय तथा मसालेदार भोजन, जंक फूड, मांसाहार, उपर्युक्त सभी? आंसर उपर्युक्त सभी। मोटापा एक चिकित्सीय समस्या है जो कई अन्य बीमारियों और स्वास्थ्य समस्याओं के खतरे को बढ़ा देती है। अधिक वजन और मोटापा ऊर्जा सेवन, आहार और ऊर्जा व शारीरिक गतिविधि के असंतुलन के कारण होता है। मोटापा में उपर्युक्त सभी तैलीय तथा मसालेदार भोजन, जंक फूड, मांसाहार वर्जित आहार हैं। अब अगला प्रश्न है, ईशावास्योपनिषद के अनुसार कौन सा अभ्यास अमरता की ओर ले जाता है? वैराग्य, विवेक, विद्या, विषय? आंसर विद्या। व्याख्या, ईशावास्योपनिषद के अनुसार विद्या का अभ्यास आत्मतत्व की ओर ले जाता है। ईशावास्योपनिषद में विद्या वास्तविक ज्ञान, शाश्वत सत्य और अविद्या वास्तविक ज्ञान नहीं, अनुभवजन्य सत्य के अध्ययन की प्रशंसा करता है। यह दावा करता है कि जो व्यक्ति विद्या और अविद्या दोनों को जानता है, अविद्या उसे मृत्यु पर विजय पाने की शक्ति देती है जबकि विद्या उसे अमरता प्रदान करती है। वास्तविक ज्ञान व्यक्ति को मुक्ति, सभी दुखों और भय से मुक्ति, जीवन की आनंदमय स्थिति तक पहुंचाता है। अब अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को किसकी जयंती पर मनाया जाता है? आंसर मेजर ध्यानचंद। 29 अगस्त 1905 को जन्मे मेजर ध्यानचंद की जयंती को चिन्हित करने के लिए 29 अगस्त को हर साल भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को मैदान पर अपनी उल्लेखनीय क्षमताओं के कारण हॉकी के जादूगर के रूप में जाना जाता है। विभिन्न खेलों के लिए योग्य प्रशिक्षक तैयार करने के लिए पटियाला के मोती बाग में कब राष्ट्रीय खेल संस्थान की स्थापना की गई? आंसर 1961 ईस्वी में। विभिन्न खेलों के लिए योग प्रशिक्षक तैयार करने के लिए पटियाला के मोती बाग में 1961 ईस्वी में राष्ट्रीय खेल संस्थान की स्थापना की गई थी। यह भारतीय खेल प्राधिकरण का शैक्षणिक संस्थान है। पहले इसका नाम राष्ट्रीय खेल संस्थान नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, जिसे राष्ट्रीय खेल संस्थान NIF के नाम से जाना जाता है। भारतीय खेल प्राधिकरण FAI की अकादमिक शाखा और एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है जो पटियाला शहर में स्थित है। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति मोटा
कब माना जाता है? आंसर जब BMI 30 से अधिक हो। ऑप्शन सी। WHO के अनुसार BMI बॉडी मास इंडेक्स का मान 18.5 से कम होना कुपोषण, भोजन के विकार या किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या को इंगित करता है, जबकि BMI का मान 25 से अधिक होना यह बताता है कि व्यक्ति का वजन ज़रूरत से ज़्यादा है। 18.5 और 24.9 के बीच BMI स्वास्थ्य श्रेणी के रूप में वर्णित किया गया है। 25 और 29.9 के बीच BMI अधिक वजन के रूप में वर्णित किया गया है और 30 और 39.9 के बीच BMI मोटापा कहा जाता है। 40 या उससे अधिक BMI गंभीर मोटापे के रूप में वर्णित किया गया है। अब अगला प्रश्न, पतंजलि के अनुसार दुखों का खत्म करने का समाधान क्या है? आंसर विवेक ख्याति। ऑप्शन डी। व्याख्या, पतंजलि के अनुसार विवेक ख्याति दुख निवारण का उपाय है। विवेक ख्याति को प्राप्त करना ही हान प्राप्ति का उपाय है। योग दर्शन का स्वाध्याय करते समय इतना सम्मान ज्ञान हो कि हम आपको हो जाता है कि हमारे दुखों का कारण पुरुष और प्रकृति का संयोग है और इस संयोग का कारण अविद्या है। जब यह अविद्या हट जाएगी तब इस संयोग भी हट जाने से एक हान की स्थिति उत्पन्न होगी। अब अगला प्रश्न, जुम्बा फिटनेस का अर्थ क्या है? आंसर एक लैटिन प्रेरित नृत्य फिटनेस कार्यक्रम। ऑप्शन ए। व्याख्या, जुम्बा फिटनेस का अर्थ एक लैटिन प्रेरित नृत्य फिटनेस कार्यक्रम है। जुम्बा एक एरोबिक फिटनेस कार्यक्रम जिसमें लैटिन अमेरिकी नृत्य की विभिन्न शैलियों से प्रेरित गतिविधियां शामिल हैं और मुख्य रूप से लैटिन अमेरिकी नृत्य संगीत का प्रदर्शन किया जाता है। यह नाम स्पेनिश क्रिया जुम्बर से आया है जिसका अर्थ गुंजना, घूमना या गुनगुनाना है। अब अगला प्रश्न, नेशनल फिटनेस कोर किस संगठन के विलयन के परिणाम स्वरूप बना था? राष्ट्रीय शिक्षा संगठन, राष्ट्रीय अनुशासन योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। 1965 ईस्वी में नेशनल फिटनेस कोर की स्थापना शारीरिक शिक्षा, राष्ट्रीय अनुशासन योजना और राष्ट्रीय कैडेट कोर के निर्देशालयों का विलय था। अतः नेशनल फिटनेस कोर उपर्युक्त सभी राष्ट्रीय शिक्षा संगठन, राष्ट्रीय अनुशासन योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर संगठन के विलयन के परिणाम स्वरूप बना था। अगला प्रश्न, मोटापा निम्नांकित में से किस रोग के लिए जिम्मेदार होता है? कोलन कैंसर, हृदय रोग, टाइप 2 मधुमेह, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। व्याख्या, शारीरिक शिक्षा के अभाव में ग्रामीण समुदाय उपर्युक्त सभी मोटापा, उच्च रक्तचाप, हार्ट अटैक रोगों की चपेट में आ गया है। पर्याप्त शारीरिक गतिविधि न करने से हृदय रोग हो सकता है। इससे मोटापा, उच्च रक्तचाप, उच्च रक्त कोलेस्ट्रॉल और टाइप 2 मधुमेह सहित अन्य हृदय रोग कारकों के विकसित होने की संभावना भी बढ़ सकती है। अगला प्रश्न, पतंजलि योग सूत्र में कितने अध्याय हैं? आंसर 4 अध्याय। पतंजलि योग सूत्र में 196 सूत्र हैं जिन्हें 4 अध्याय में बांटा गया है। यह 4 अध्याय समाधि पद, साधना पद, विभूति पद और कैवल्य पद है। अब अगला प्रश्न, जुम्बा कैफे एवं किसके द्वारा बनाया गया था? आंसर संयोग वंश, अल्बर्टो पेरेज। ऑप्शन बी। जुम्बा संयोग वंश अल्बर्टो पेरेज के द्वारा बनाया गया था। जुम्बा को 1990 के दशक के मध्य में कोरियोग्राफर और फिटनेस प्रशिक्षक अल्बर्टो बेटो पेरेज द्वारा बनाया गया था। जुम्बा एक फिटनेस कार्यक्रम है जिसमें कार्डियो और लैटिन प्रेरित नृत्य शामिल हैं। अब अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत में खेलों के स्तर को सुधारने के लिए दिल्ली में खेलों का आयोजन कब किया गया था? आंसर 1982 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत में खेलों के स्तर को सुधारने के लिए दिल्ली में खेलों का आयोजन 1982 ईस्वी में किया गया था। 9वें एशियाई खेल 19 नवंबर से 4 दिसंबर 1982 तक दिल्ली, भारत में आयोजित किए गए थे। यह एशिया ओलंपिक परिषद के तत्वाधान में आयोजित होने वाला पहला एशियाड भी था। अगला प्रश्न, मोटापे का मुख्य कारण है? आनुवंशिक रूपरेखा में परिवर्तन, बढ़ती ऊर्जा की मात्रा या घनत्व एवं अधिक गतिहीन जीवन शैली, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर बढ़ती ऊर्जा की मात्रा या घनत्व एवं अधिक गतिहीन जीवन शैली। ऑप्शन बी। व्याख्या,
मोटापा शरीर द्वारा उपयोग की जा सकने वाली कैलोरी से अधिक कैलोरी का सेवन करने के कारण होता है। मोटापे का मुख्य कारण बढ़ती हुई ऊर्जा की मात्रा, घनत्व एवं अधिक गतिहीन जीवन शैली है। अगला प्रश्न है, खेल एक वैश्विक और आत्म केंद्रित क्रिया है, किसका कथन है? आंसर स्टर्न का। व्याख्या, उपर्युक्त सभी कथन स्टर्न का है, अर्थात स्टर्न ने कहा है कि खेल एक शैक्षिक और आत्म केंद्रित क्रिया है। अगला प्रश्न, नेशनल फिटनेस कोर के नाम से एक नया उद्यम कब बनाया गया था? आंसर 1965 ईस्वी में। 1963 में नेशनल फिटनेस क्राफ्ट NFC के रूप में जाना जाने वाला नया एकीकृत कार्यक्रम स्कूलों में अपनाने के लिए स्वीकृत किया गया था। यह निर्णय लिया गया कि NDF राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत स्कूलों में कार्य करना था। यह आधिकारिक तौर पर वर्ष 1965 में स्थापित किया गया था। उन्हें राज्यों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए और राज्यों के शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों के वर्ग में विलय किया जाना चाहिए। इस प्रकार भारत में 1965 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कोर की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, मोटापे का मुख्य कारण क्या है? सांस फूलना, पसीने में वृद्धि, पीठ तथा जोड़ों में दर्द, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। व्याख्या, उपर्युक्त सभी सांस फूलना, पसीने में वृद्धि, पीठ तथा जोड़ों में दर्द मोटापे के प्रमुख कारण हैं। अगला प्रश्न, योग कर्मसु डैश डैश में सम्मिलित है? आंसर कौशलम, ऑप्शन सी। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात योग से कर्मों में कुशलता आती है। व्यवहारिक स्तर पर योग शरीर, मन और भावनाओं में संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने का एक साधन है। अगला प्रश्न, पहले खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन कब किया गया था? 2002 में, 2008 में, 2015 में, 2020 में। आंसर 2020 में। व्याख्या, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की सफलता के बाद 2020 में पहले खेलो इंडिया शीतकालीन का आयोजन किया गया था। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल भारत के राष्ट्रीय स्तर के बहुविषयक जमीनी स्तर के शीतकालीन खेल हैं। आयोजनों में स्काइंग, अल्पाइन स्काइंग, नॉर्डिक स्काइंग, स्नो रग्बी, आइस स्टॉक स्पोर्ट्स, स्नो बेसबॉल, पर्वतारोहण, स्नाफू, रनिंग, आइस हॉकी, फिंगर स्केटिंग और स्पीड स्केटिंग शामिल है। अब अगला प्रश्न है, विश्व में मोटापे का प्रतिशत है? 13%, 16%, 25%, 35%। आंसर 16%। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया में 8 में से 1 व्यक्ति मोटापे के साथ जी रहा था। दुनिया भर में वयस्कों का मोटापा वर्ष 1990 के बाद से दुगना से अधिक हो गया है और किशोरों का मोटापा 4 गुना हो गया है। 2022 में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के 43% वयस्क अधिक वजन वाले थे और 16% मोटापे के साथ जी रहे थे। मोटापे की श्रेणी की व्यापकता के मामले में भारत 2022 में दुनिया में 174वें स्थान पर है। वयस्कों में महिलाओं में मोटापे की दर 1990 में 1.2% से बढ़कर 2022 में 9.8% हो गई और इसी अवधि में पुरुषों में 0.5% से बढ़कर 5.4% हो गई। अब अगला प्रश्न है, व्यक्ति के स्वर्ग रूप में कौन से पक्ष सम्मिलित हैं? आत्मिक, मानसिक, शारीरिक, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। स्वर्ग साधना एक एकीकृत अभ्यास है जिसमें व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक भलाई शामिल है। अतः व्यक्ति के स्वर्ग रूप में 5 पहलू शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास है। अगला प्रश्न है, फिट इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई थी? आंसर 29 अगस्त 2019 को। व्याख्या, फिटनेस को दैनिक जीवन का अभिन्न बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 29 अगस्त 2019 को फिट भारत अभियान का शुभारंभ किया गया था। फिट भारत अभियान भारत में एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसका उद्देश्य व्यवहार में परिवर्तन लाना और अधिक शारीरिक रूप से सक्रिय जीवन शैली की ओर बढ़ाना है। अगला प्रश्न, एक लंबी दूरी के धावक को खुराक में सबसे अधिक मात्रा किसकी ग्रहण करनी चाहिए? आंसर कार्बोहाइड्रेट्स की। ऑप्शन सी। एक लंबी दूरी के धावक को खुराक में सबसे अधिक मात्रा कार्बोहाइड्रेट्स की ग्रहण करनी चाहिए। उसके भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा अधिक और प्रोटीन व वसा की मात्रा मध्यम होनी चाहिए। अब अगला प्रश्न, याज्ञवल्क्य संहिता में नियम के कितने अंग हैं? 10 अंग, 5 अंग, 4 अंग, 8 अंग।
आंसर दफंग। व्याख्या। योग याज्ञवल्क्य योग का प्राचीन ग्रंथ है। यह याज्ञवल्क्य की रचना मानी जाती है। यह एक सार्वजनिक सभा में याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच हुए संवाद के रूप में है। इसमें योग के 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि बताए गए हैं। इसमें भी 10 यम, 10 नियम, 8 आसन, 3 प्राणायाम, 5 प्रत्याहार, 5 धारणा, 6 ध्यान और 1 समाधि गिनाई गई। पतंजलि ने 5 यम और 5 नियमों को सूचीबद्ध किया है, जबकि याज्ञवल्क्य ने प्रत्येक को 10 नियमों की सूचीबद्ध किया है। अगला प्रश्न, प्राचीन भारतीय शारीरिक शिक्षा के इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है? आंसर 5 कालखंडों में। व्याख्या। प्राचीन भारतीय शारीरिक शिक्षा के इतिहास को 5 कालखंडों में बांटा गया है। वैदिक काल, महाकाव्य काल, हिंदू काल, नालंदा काल, राजपूत काल में शारीरिक शिक्षा पर बहुत जोर दिया गया। शारीरिक शिक्षा एवं शिक्षा के दृष्टिकोण से यूनान के इतिहास को 4 भागों में विभाजित करते हैं। अगला प्रश्न, मूर्छा प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? आंसर बेहोशी। मूर्छा का अर्थ होता है बेहोशी। इसके अभ्यास से वायु मूर्छित होती है, लेकिन व्यक्ति नहीं। परिणामतः मन भी मूर्छित होता है। इसी कारण इसे मूर्छा कुंभक प्राणायाम कहा जाता है। अब अगला प्रश्न, शारीरिक शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? आंसर मैदान। शारीरिक शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु मैदान है। खेल के मैदान बच्चों को शारीरिक कौशल जैसे झूलना, संतुलन बनाना और चढ़ाना सीखने में महारत हासिल करने का एक आदर्श अवसर प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि हम इसलिए कम नहीं हंसते कि हम बूढ़े हो गए हैं? हम बूढ़े ही इसलिए हुए हैं कि हमने हंसना बंद कर दिया। आंसर मिशेल पिटचार्ड ने। ऑप्शन सी। हंसना सभी के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं बौद्धिक विकास में अत्यंत सहायक है। हंसी हमारे जीवन की सफलता की चाबी है, हमारे चेहरे का व्यायाम है और मन का आराम। जबकि शोध कहते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, हमारा हंसना कम हो रहा है। इसी पर लेखक मिशेल पिटचार्ड कहती है, हम इसलिए कम नहीं हंसते कि हम बूढ़े हो गए हैं, हम बूढ़े ही इसलिए हुए हैं कि हमने हंसना बंद कर दिया। अब अगला प्रश्न, आंतरिक प्रशिक्षण से क्या विकसित किया जाता है? आंसर सहन शक्ति। आंतरिक प्रशिक्षण से सहन शक्ति को विकसित किया जाता है। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य विशेषीकृत कार्य के निर्वहन के लिए आवश्यक विशेष कार्य कुशलता, तकनीकों, प्रक्रियाओं, विधियों या जटिल प्रणालियों आदि का ज्ञान प्रदान करना है। अब अगला प्रश्न, भारत में फिट इंडिया अभियान का उद्घाटन कहाँ हुआ था? आंसर नई दिल्ली। व्याख्या। भारत में फिट इंडिया अभियान की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 29 अगस्त 2019 राष्ट्रीय खेल दिवस को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में की गई थी। फिट इंडिया की स्थापना 1993 में श्री सुपर्णो शतपथी ने की थी। अब अगला प्रश्न, यह किसका कथन है? स्मृति के सम्यक होने के लिए अपने प्रति समग्र रूप से सच्चा होना पड़ा है। आंसर महर्षि पतंजलि का। ऑप्शन बी। यह महर्षि पतंजलि का कथन है कि स्मृति के सम्यक होने के लिए अपने प्रति समग्र रूप से सच्चा होना पड़ता है। अब अगला प्रश्न, शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का क्या संबंध है? आंसर व्यक्तित्व शारीरिक शिक्षा का एक हिस्सा है। ऑप्शन बी। अब देख लेते हैं व्याख्या। शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व शारीरिक शिक्षा का एक हिस्सा है। शारीरिक शिक्षा में विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियाँ, खेल शामिल हैं जो शरीर और दिमाग के विकास को बढ़ावा देते हैं। व्यक्तित्व के विभिन्न आयाम शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक विकास है। व्यक्तित्व के इन सभी आयामों का विकास शारीरिक शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न, विद शब्द का क्या अर्थ है? आंसर जानना। विद शब्द का अर्थ जानना है। विद्या का संस्कृत मूल है जिसका अर्थ है जानना और वेद से संबंधित है। अगला प्रश्न, शरीर के अंगों के विकास के लिए कौन सी शिक्षा महत्वपूर्ण है? योग साधना, शारीरिक शिक्षा, व्यायाम, उपयुक्त सभी। आंसर शारीरिक शिक्षा। शरीर के अंगों के विकास के लिए शारीरिक शिक्षा महत्वपूर्ण है। शारीरिक शिक्षा किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वरूप में सकारात्मक परिवर्तन लाने हेतु शारीरिक गतिविधि या गति का उपयोग करती है। यह शिक्षा का एक व्यापक क्षेत्र है जो शारीरिक कल्याण और गतिविधि और शिक्षा के अन्य क्षेत्रों के मध्य संबंधों से संबंधित है।
अगला प्रश्न, वेद के 6 तकनीकी विषयों को क्या कहा जाता है? आंसर वेदांग। व्याख्या, वेद के 6 तकनीकी विषयों को वेदांग कहा जाता है। वेदांग वेदों के अध्ययन में सहायक विषयों और उनसे संबंधित ग्रंथों को कहा जाता है। वेदार्थ ज्ञान में सहायक शास्त्र वेदांग कहा जाता है। ये 6 वेदांग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त हैं। शिक्षा, इसमें वेद मंत्रों के उच्चारण करने की विधि बताई गई है। अगला प्रश्न, शारीरिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? शरीर के अंगों का विकास, स्नायु मांसपेशियों का समन्वय, खेल एवं मनोरंजन में रुचि, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी शारीरिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं। शारीरिक शिक्षा के प्रमुख 4 उद्देश्य शरीर के अंगों का विकास, स्नायु मांसपेशियों का समन्वय, खेल एवं मनोरंजन में रुचि, चरित्र का निर्माण है। अब अगला प्रश्न, प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सन प्रारंभ करना चाहिए। आंसर आसन के साथ। व्याख्या, प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र का आरंभ आसन से करना चाहिए। आसन योग का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण अंग होता है। जब योग अभ्यास सत्र के आरंभ में योग शिक्षक आसन से आरंभ करता है तो शरीर एवं मन दोनों चुस्त दुरुस्त हो जाते हैं। इसके बाद योग शिक्षक योग के अन्य क्रियाओं का आरंभ कर सकता है। अगला प्रश्न, कौन शारीरिक शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधि है? मिरर विधि, प्रोजेक्ट विधि, प्रदर्शन अनुकरण विधि, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। शारीरिक शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधि प्रदर्शन अनुकरण विधि है। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक क्रियाओं, व्यायाम, खेलकूद आदि के प्रशिक्षण में शारीरिक कौशल का विकास करना प्रमुख होता है। अतः शारीरिक प्रशिक्षक को प्रशिक्षणार्थियों की आयु, शारीरिक व मानसिक अभिवृद्धि एवं विकास के स्तर, अभिरुचि, उपलब्ध साधनों एवं आदि को दृष्टिगत रखते हुए प्रशिक्षण विधियों का उपयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पंच महाभूत हैं? आंसर पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु। ऑप्शन डी। व्याख्या, पंच महाभूत और इनके गुण नित्य होते हैं। सृष्टि का निर्माण इन पंच महाभूतों से ही हुआ है। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी पंच महाभूत माने गए हैं जिनसे सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बना है। अगला प्रश्न, शारीरिक शिक्षा की शिक्षा में महत्व की शुरुआत कब से मानी जाती है? आंसर 18वीं शताब्दी से। शारीरिक शिक्षा से तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से है जो मनुष्य के शारीरिक विकास तथा कार्यों के समुचित संपादन में सहायक होती हैं। शारीरिक शिक्षा की शिक्षा में महत्व की शुरुआत 18वीं शताब्दी से मानी जाती है। अगला प्रश्न, ध्यान के कितने साधन हैं? आंसर 9 साधन। व्याख्या, ध्यान के 9 साधन हैं। ध्यान एक अभ्यास है जिसमें मानसिक और शारीरिक तकनीकों के संयोजन का उपयोग करके अपने दिमाग को केंद्रित करना या साफ करना शामिल है। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? आंसर आल्टियस, सीटियस, फोर्टियम। ऑप्शन सी। व्याख्या, सीटियस, आल्टियस, फोर्टियस ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य है। एक ऐसी घटना जो मानवीय भावना की एकता और उल्लास का प्रतीक है। इन 3 लैटिन शब्दों का अर्थ है तेज, उच्चतर, मजबूत। बैरन डी कोबार्टिन ने यह आदर्श वाक्य पेरिस में अर्काल्यूल कॉलेज के। व्याख्या, सीटियस, आल्टियस, फोर्टियस ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य है। यह एक ऐसी घटना है जो मानवीय भावना की एकता और उल्लास का प्रतीक है। इन 3 लैटिन शब्दों का अर्थ है तेज, उच्चतर, मजबूत। बैरन डी कोबार्टिन ने यह आदर्श वाक्य पेरिस में अर्कयूल कॉलेज के हेडमास्टर फादर हेनरी मार्टिन डी डेनो ने लिया था। धन्यवाद। गायत्री अकादमी आप सभी को व्याख्यान देखने के लिए आभार। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।